मकामी होने के नाते। तो मैं अपनी बात अर्ज कर रहा था कि मैं अल्लाह से दुआ है मेरी कर रहा था कि हमारे दिल में अल्लाह अपनी और अपने आका, हमारे आका की ऐसी मोहब्बत हो कि जिसमें हम कुछ करें तो उसके अंदर दिखावा नहीं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सुभान। और मैं मौलाना तौसीफ रज़ा साहब को हज़रत बताना चाहता हूँ, आज शाम के वक्त भी मैंने कुछ उलमा से इस बात का जिक्र किया कि जो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई है, उसके सिलसिले में बैठ के कुछ करना चाहिए। मेरे दिल में ये भी ख्याल आया कि कल को, इसलिए नहीं, एक बात ये याद रखना कि आप लोगों में से चाहे कोई खुश हो, चाहे नाराज हो, चाहे दौरे हुकूमत खुश हो या नाराज हो, या अधिकारी खुश हो या नाराज हो, उस चीज की परवाह नहीं। लेकिन मुझे दिल में ये ख्याल आया कि कल को अल्लाह के आगे हम जब आखिरत के दिन किस उससे अपनी शक्ल दिखाएंगे कि अल्लाह कि जब तेरे प्यारे महबूब हमारे आका की शान में गुस्ताखी हो रही थी और हम खामोश होकर करके उसको सुन रहे थे, हम खामोश होकर के देख रहे थे और कुछ नहीं कर पा रहे थे। क्या किस मुंह से हम आखिरत के दिन अपने रब के सामने अपना चेहरा दिखाएंगे? मैं कोई ये जज्बात के लिए या तकरीर राजनीति के लिए नहीं कह रहा, अल्लाह गवाह है, मेरा दिल ये कह रहा था। लेकिन मेरे दिल में भी बहुत सारे जज्बात उखड़ करके आए। लेकिन जैसे हजरत ने कहा, हमें ये भी देखना है कि हम कोई काम करें तो वो दिखावे के लिए नहीं, बल्कि उनकी शान के लिए, उनके मुखालिफों की मजम्मत के लिए तो करें। लेकिन उसके साथ साथ हमें ये भी ख्याल रखना है कि हमारी कौम के साथ में जो इस वक्त ज्यादती हो रही है, उनके लिए कोई बड़ा नुकसान नहीं हो जाए। सही बात है। हमारी तरफ दो बीच में हम खड़े हैं, एक रास्ता है कि हम खामोश होकर के इस चीज को बर्दाश्त कर रहे हैं, दूसरा है कि हम अपनी पूरी कौम को इसमें के अंदर झोंक सकते हैं। इस बीच में से एक ऐसा रास्ता हमें चुनना पड़ेगा कि जो हम कम से कम अपन कल को जब आखिरत का वक्त हो तो अपने अल्लाह के आगे हमें शर्मिंदा नहीं होना पड़े। और दूसरा चीज ये भी ख्याल रखना पड़ेगा कि हमारी कौम के ऊपर जो इस वक्त सरकार मुसल्लत है, वो और हमारे कुछ काम से ऐसा कोई जरिया नहीं बन जाए जिससे कि वो और ज्यादा आफत और परेशानी में आ जाए। सही बात है। तो इंशाल्लाह मेरी जरूर इस चीज पे नजर है और मैं गौर कर रहा हूँ कि क्या बेहतर हम इसके अंदर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हाथ उठा के बताओ, सब तायद करो, हम सब आपके साथ हैं। बेशक मैं आपसे इस चीज के लिए दरखास्त करूंगा, शायद कोई अगर मसला राजनीतिक आएगा तो मैं आपसे गिड़गिड़ा करके नहीं कहूंगा, लेकिन जब मेरे दीन का मसला आएगा तो मैं जरूर आपसे गिड़गिड़ाने की भी अगर जरूरत होगी तो उससे परहेज नहीं करने का। कहने हैं, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और इंशाल्लाह जो इस देश की सबसे बड़ी पंचायत है, प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत में, विधानसभा में, तो अपने आका की शान के लिए मैं बात रख चुका हूँ। मुझे फख्र है, खुशी है कि मैं उनका गुलाम हूँ और इंशाल्लाह ये गुलाम, अपने आका का गुलाम, ये पार्लियामेंट के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला इस आवाज को अल्लाह ने चाहा तो पूरी मजबूती के साथ मैं रखने का काम करूंगा। खैर, मैं अपनी बात को मुख्तसर करते हुए, क्योंकि आज हमारे बीच में बड़ी बड़ी हस्तियां तशरीफ रखती हैं और मैं जैसे पहले काफ़ी लंबे वक्त तक रुका था, अभी भी मैं आया तो था कुछ देर के लिए, लेकिन ये महफिल ऐसी है, दादा मोहतरम का भी एक मिजाज था, जब वो दीनी जलसे में जाते थे तो रात भर हो जाती थी, लेकिन उम्र के हिसाब से, बीमारी की, इसके भी बगैर चीज़ का ख्याल किए हुए बैठे रहते थे। मुझे सुबह वक्फ बोर्ड के सिलसिले में दिल्ली के अंदर IMCR के द्वारा एक मीटिंग बुलाई गई है और उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब कहा है, इसलिए मजबूरन मुझे सुबह ही फजर में निकलना है वहाँ पर, नहीं तो मेरी खुद ख्वाहिश थी आपके दरमियान में आखिरी लम्हा तक मैं रुक सकूं, लेकिन मैं
आप सब हजरात का तहे दिल से इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बहुत अच्छी खूबसूरत, सिर्फ जलालपुर के लोग नहीं बल्कि और भी जो लोग यहाँ पर तशरीफ लाए हैं सब लोग सवाब के मुस्तहिक हैं। और क्या पता अल्लाह किसकी दुआ से या इस महफिल के सदक़े में हमारे तमाम गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी मग़फ़िरत कर दे। मैं आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मैं अपने जो भी उलमाए कराम हैं मैं आप उनको ये यकीन दिलाता हूँ और अपने सब आवाम को कि अपने संभल की तरक्की के लिए और उससे पहले अपने मज़हब और अपने मसलक के लिए जो भी मेरे लिए ज़रूरत खिदमात होंगी इंशाअल्लाह हर वक्त ये ग़ुलाम मुस्तफ़ा आपके लिए हाजिर रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़। बस दादाजी का वो शेर पढ़ देता हूँ, हजरत ने हुक्म दिया था तो इसलिए बस एक छोटा शेर पढ़ देता हूँ, कहा था तो हाँ ये शेर देखो आपके लिए कहना बहुत आसान है भाई, लेकिन मेरे लिए पढ़ना बड़ा मुश्किल है क्योंकि मेरी दादाजी से मोहब्बत जो थी, यकीनन आप लोगों को भी बहुत मोहब्बत है नौशाद भाई, लेकिन मेरी मोहब्बत बहुत थी मेरे लिए से मूसल खैर आपने कहा तो कोशिश करके पढ़ देता हूँ कि एक तो मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो। अल्लाह अल्लाह, क्या बात है। मैं बुनियाद का पत्थर हूँ, मेरी कीमत समझो और बैठ जाएगी इमारत अगर हट जाऊंगा मैं। अल्लाह। बस मैं एक और शेर पढ़ के खत्म कर देता हूँ दादा मोहतरम का कि वो बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, बर्क आहन है, आहन का बदन रखता है, ये कोई रेत का ढेर नहीं जो बिखर जाएगा। इससे बेकार उलझता है जमाना लोगों, ये वो शीशा है जो पत्थर से भी टकराएगा। बस मैं एक दुआ करता हूँ अल्लाह हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में अच्छा मेरे दादा मोहतरम बख्श साहब और मेरी दादी मोहतरमा की मग़फ़िरत फरमाए, जन्नत में आला से आला मुकाम दे। एक आखिरी शेर हजरत ने हुक्म किया है, हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों। जी क्या कहने, वाह 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 वाह। ये दादा मोहतरम बख्श साहब ने पार्लियामेंट के अंदर अपनी कौम के लिए और बीजेपी वालों के लिए पढ़ा था कि हमारी बर्बादियों पर यूं ना मुस्कुराओ ए चमन वालों, एक दिन तुम्हारे सर से भी गुजरनी कयामत है। माशाल्लाह इस दीनी